MSCI है क्या? MSCI ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल करके फर्म का नाम है। ये इन्वेस्टमेंट फर्म लगा लो आप, FI के तौर पे लगा लो कि बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ही हैं, लेकिन इनकी एक एक्स्ट्रा आर्म है जो सिर्फ रिसर्च का काम करती है, उसका नाम है ये रिसर्च किस बात पे करती है? ये असल में क्या करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो ये अलग अलग कंट्री की रेटिंग करते हैं, उसकी वेटेज करते हैं कि किस कंट्री में कितना पैसा लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि इंडिया में 100 रुपीज़ लगाने हैं, तो इसमें भी वो स्टॉक के बारे में रेटिंग कर देते हैं कि इंडिया में जो 100 रुपये लगेगा उसमें से आप कितना किस स्टॉक में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HDFC बैंक पे उन्होंने एक रेटिंग कर रखी है कि HDFC बैंक में आप 1 रुपया 100 में से 1 रुपया लगा सकते हैं। ठीक है, ये इनकी वेटेज होती है। लेकिन हुआ क्या है कि HDFC बैंक और HDFC मर्जर की वजह से इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करे हैं। मार्केट पहले जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो वेटेज है इसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे और इसमें बाइंग का प्रेशर बढ़ेगा और ये प्राइस बढ़ेगा। तो ये मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट। इन्होंने बढ़ाने की बजाय इसको स्टे करके इसको फ्यूचर में निगेट करने की जो एक इंडिकेशन दी है कि इसमें कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में इसमें सेलिंग आने के चांसेस है। मान लो पहले 1 रुपये लगता था, तो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि पॉइंट जो है इसका 80 के आसपास ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 0.80 जो कि पिछला जो एक की वेटेज थी उससे कम करने की ये सोच रहे हैं वोलेटिलिटी की वजह से। रीज़न ये दे रहे हैं वोलेटिलिटी की, जिसकी वजह से इसमें क्या है 150 मिलियन की सेलिंग एग्जिस्टिंग जो इनकी होल्डिंग है वो कम करने के लिए, क्योंकि इनको काफ़ी इन्वेस्टर इनको फॉलो भी करती है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट आर्म है वो भी अपनी रिजर्व फॉर्म के तो करेगी ही, तो 150 मिलियन क्या है इसमें माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन मार्केट पहले क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें जो वेटेज है वो बढ़ेगा और उसमें फ्रेश $3 बिलियन का नई इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग प्रेशर बढ़ेगा और स्टॉक बढ़ेगा। तो शायद कल कुछ इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाइंग भी करी थी, लेकिन ये शाम को रिपोर्ट आने की वजह से आज शायद उन्हें एग्जिट करे होंगे, या फ्रेश जो इनको फॉलो करने वाले हैं इन्वेस्टर्स हैं या उन्होंने सेलिंग करी होंगी। तो उसके लिए डेटा अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी या नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको इंडिकेशन करूँगा। तो सारा जो 5% डाउन था इसकी वजह से था कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी $3 बिलियन की एक्स्ट्रा इसमें जो बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट, लेकिन MSCI की रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ 150 मिलियन की इसमें जो सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा। इसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आया है आज। ये न्यूज़ का जो असर था ये था। लेकिन अब आ जाते हैं हम कि क्या जो हमने बाय कर रखा है और जो हम इसमें बुलिश हैं, क्या अभी भी बुलिश है, क्या अभी इसको रखना चाहिए या नहीं निकल जाना चाहिए? तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि जो हमारे टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स तो इसमें चेंज नहीं हुए। फंडामेंटल की ना ये एक न्यूज़ है कि इसके जो HDFC बैंक को या HDFC को लेके उनको वर्किंग को लेके कोई इशू है, या जो भी उनके इंटरेस्ट मार्जिन है या कुछ ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है फंडामेंटल कि उनके काम पे कोई असर होगा। ये बस टेक्निकली ये जो है मार्केट सेकेंडरी मार्केट को लेके न्यूज़ है कि इसमें कितना इन्वेस्ट होगा, क्योंकि जो प्राइस होगा वो अल्टीमेट किससे डिसाइड होगा? वो मार्केट में बाइंग प्रेशर से होगा कि किस रेट, अगर मान लो 1600 पे बायर नहीं है तो रेट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए रेट को मेंटेन करने के लिए भी एक छोटा सा बाइंग प्रेशर या बाइंग इंटरेस्ट रहना चाहिए कि इस लेवल पे एक बाइंग इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का। तो इसको बढ़ने के लिए भी फंड चाहिए, क्योंकि रिटेल के पास उतने पैसे नहीं है। रिटेल के पैसे के साथ ये मूव नहीं कर सकता। 9 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो टेक्निकल पे आते हैं। जो टेक्निकल पे आप हम देख पा रहे हैं ये वीकली ग्राफ है इसका। तो लास्ट इसकी जो ये अपसाइड दिखने से पहले हमने देखा कि स्टॉक लगभग इस जोन में काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है।
तो ये इसका एक इंटरेस्ट जोन है। तो इसमें इस इंटरेस्ट जोन में मान लो एफआई नहीं बाय करता, ये नहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन डीआई तो जिंदा है ना। डीआई का तो म्यूचुअल फंड का पैसा सिप के तौर पे आपका मंथली जा ही रहा है, और ये सिप की अमाउंट और डीआई का इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मार्केट हमारी ग्रो करती रही है, डीआई की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम डीआई को इतना एफआई से इतना कमज़ोर आज की डेट में तो है, लेकिन आने वाले टाइम में भी होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बाइंग इंटरेस्ट होगा। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा, ये करेगा, तब इसमें नेगेटिव होंगे हम, लेकिन अब तक हम इसमें क्या है, पॉजिटिव है। जब तक ये एरिया नहीं टूटता 16, आप मान के चलो ये 1600 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक के लिए, ठीक है। और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 1600 और 1700 के बीच में हुई है, तो हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि लगभग स्टॉक अगर बढ़ा नहीं है तो हमारे रेट से ज़्यादा इतना गिरा भी नहीं है, उसी एरिया के आसपास ही है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा इसका 1600 का। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, और डिलीवरी का भी देखेंगे हम, 1-2 दिन और देख लेंगे, क्योंकि ऐसे न्यूज़ का इफेक्ट जो होता है वो अगर मार्केट 2-3 दिन में रिकवर कर जाती है तो फिर इतना असरदार नहीं होगा, और ना ही होने वाला है, क्योंकि ये कोई उसके जो फंडामेंटल पे कोई इशू नहीं है कंपनी के। देखो अर्निंग तो है, इसकी पी रेशो 19 थी पहले भी, अब भी 19 है, ठीक है। इसको देखते हुए तो इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन वाला नहीं आएगा तो डीआई आएगा, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो तो आएंगे बाइंग के लिए। तो इसलिए इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका सेटअप है, और मेन बात क्या है, सेटअप इसका इतना कमज़ोर अभी नहीं है।